तो हेलो भैया जी, कैसे हो आप सब। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं शिवम से और उनके फादर से। आज इनका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है सिर्फ 22 साल की एज में। अभी इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, मतलब आप समझिए तो 3rd to 4th गेट का बाल्डनेस इनको आ चुका है। बस जस्ट एक्सपीरियंस आपको इतना बताने वाले हैं कि आज ये अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए आए हैं अपने फादर के साथ में। मेरी बात इनसे एटलीस्ट आज से 1 मंथ पहले हुई थी। बहुत सारा डाउट था और जितना डाउट इनको था उतना ही डाउट इनके पापा जी को भी था। मेरी इनके पापा जी से भी बात हुई थी कि भाई क्या कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से अगर क्या चीज़ें आप चूज़ करते हैं तो वो बेटर रहता है। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन होने के बाद आज इनका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है। तो थोड़ी सी डिस्कस बातें करते हैं कि भाई एटलीस्ट किस एज में इनको एटलीस्ट लगा कि भाई अब मैं गंजा हो रहा हूँ, या फिर इनके फादर का क्या रिएक्शन था, ये बातें एटलीस्ट शेयर करेंगे। आपको कभी पता चला कि एटलीस्ट आप अब गंजे हो रहे हो? नहीं, जैसे मुझे तो मतलब 2-3 साल पहले ही जैसे पता चल रहा था कि हेयर लॉस हो रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हो गया कि जैसे फ्रंट में अब पूरा पता चलने लगा है। अभी दिखने लगा हाँ। कि भाई ज़्यादा कंडीशन, और भी सिर्फ 22 ईयर की एज में, मतलब 20 साल की एज में ये स्टार्ट हो गया था। तो मतलब आप समझिए सिर्फ अर्ली ईयर एज, मतलब अगर स्टार्ट 18 साल में हुआ होगा तो एटलीस्ट अंदाज़ा उनको 20 साल की एज में हुआ, और सिर्फ अभी 22 साल की एज है। तो अभी मतलब कब बताया आपने अपनी फैमिली को कि ऐसा हो रहा है? मैंने तो मतलब बहुत पहले ही बताया था, लेकिन उस समय मतलब उतना मतलब कुछ खास था नहीं, तो मतलब जैसे पहले उतना पता नहीं चलता था। ओके। तो अभी मतलब बस वही है कि जैसे फ्रंट में मतलब पूरा यहाँ जैसे हाँ, जा चुका है। अब जैसे मतलब ब्लैंक का मतलब पता दिखने चलता लगा हाँ। कि हाँ भाई अब गंजे हो चुके हो। तो मतलब आपने जब फैमिली में बताया तो क्या उन्होंने क्या कहा आपको कि भाई क्या गंजे हो रहे हो तो क्या करना चाहिए? गंजे अरे वो तो सबका वही नॉर्मली रहता है। नॉर्मली हाँ। मतलब तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हो रहे हो तो ठीक है, या हाँ, फिर वो ऐसा तो कुछ? सबका होता है। वो सबका होता है। मतलब हम इनके पापा जी से पूछते हैं कि इनका क्या रिएक्शन था कि भाई गंजे हो रहे हो तो क्या करना चाहिए। मतलब इन्होंने आपसे बताया तो आपने क्या बोला इनको? मैंने कहा अभी का समय में बाल सभी का इस तरह से हो रहा है, हो रहा है। ठीक है। बाल पे उस सब पे कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, अपना करियर पे फोकस करो, ठीक है। करियर से बड़ा कुछ नहीं है। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं हमको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम बोले ठीक है चलो करवाते हैं तुम्हारा। ओके। मतलब बहुत ज़्यादा या फिर इन्होंने प्रेशर दिया फिर ऐसा कुछ की? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा है तो इन्होंने कहा कि नहीं पापा मैं ऐसा करवाऊँगा, बात किए हैं एक जगह से। ओके। हम फिर बोले ठीक है, अगर सब कुछ सही ढंग से हो रहा है तो चलो करवाते हैं। ओके। हमारी बात हुई थी पापा जी से, उस टाइम पे काफ़ी सारा डाउट था, तो उसके बाद फिर आपको बात हुई हमारी आपसे, तो आपको लगा कि हाँ चलिए अभी सोच सकते हैं। हाँ, आपसे बात होने के बाद थोड़ा सा हम सेटिस्फाइड हुए कि चलिए उतना रिस्क नहीं है। ओके। तो क्योंकि एज सिर्फ 22 ईयर की थी, तो अभी मतलब आप समझो कि इंसान सिर्फ एक अपने करियर के पड़ाव पर ही होता है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन या फिर इन सारी चीज़ों के बारे में, अपने करियर के बारे में सिर्फ सोच ही रहा होता है, और फिर उसके ऊपर से एक ऐसा मेंटल प्रेशर कि वो अब अगले 2, 4 या 5 साल के बाद पूरी तरीके से गंजा हो जाएगा। तो ये डर सबसे बड़ी बात होती है कि भाई एटलीस्ट वो जीना तो चाहता है, लेकिन अब उसको लगेगा कि भाई वो बिना बालों के जिएगा। एटलीस्ट जो प्रॉब्लम है मैं बताऊं तो अंकल भी एटलीस्ट बाल्ड हो चुके हैं। अभी एज क्या है आपकी? मेरा 54। अभी 54 ईयर की एज है, और आपकी कंडीशन बाल्डनेस है। आप कितनी एज में गंजे हुए थे? और 30 आफ्टर 30। आफ्टर 30 एटलीस्ट आप समझिए कि एक टाइम होता है। और पूरी तरीके से कब तक हो चुके थे? इधर 5-6 मतलब आप समझिए तो अप्रोक्सली एक अच्छा लाइफ टाइम गुजर चुका था बालों के साथ उसके बाद। लेकिन अभी अगर आप बात करें शिवम की, तो अभी तो सिर्फ 20-22 साल की एज है। ये ज़्यादा समस्या थी। मतलब आप समझिए कि अगर हम पापा जी की बात करें तो इनके एज एक मतलब आप समझिए कि जीवन निकल चुका था बालों के साथ। आप समझिए अगर एक एज होती है जस्ट लाइक आप समझो कि 35 या 40 साल की एज हो, तो इंसान निकाल ले जाता है कि भाई चलो ठीक है अब शादी हो चुकी है, एक सुनहरा फेस गुजर चुका है लाइफ का, अब बच्चे हो चुके हैं, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इंसान उस चीज़ों में इतना डूब जाता है, फिर उसके लिए हेयर बाल इतने मैटर नहीं करते हैं। लेकिन अगर सिर्फ 22 साल की एज है तो ये हमको लगता है कि भाई एटलीस्ट हमारे कॉन्फिडेंस के लिए, हमारे एक एटलीस्ट हम अपनी बातों को रख सकें जिस लेवल में हम समाज में जाते हैं, अच्छे कपड़े, एक अच्छा कॉन्फिडेंस,
सामने वाले की आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकें, वो ज़्यादा मैटर करता है। एटलीस्ट मैं पूछूंगा कि एटलीस्ट शिवम भाई आपने कुछ किया था मतलब और रोकने के लिए, या फिर कुछ लगाया था तेल नुक्सा या फिर ऐसा कुछ? हाँ वो तो मैंने एक ट्राई था तो उसका ट्राई किया था, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ और फिर उसके बाद फिर एक होम्योपैथी फिर मैंने थोड़ा ट्राई किया तो उससे तो फिर लगा कि और बेकार ही हो गया, कंडीशन बिगड़ती जा रही है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं अब और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम गंजे होते हैं तो बहुत जल्दी चीज़ें ट्राई करते हैं, इस चीज़ से नहीं हो रहा है तो इस चीज़ से, और मुझे जहाँ तक लगता है ना वो प्रॉब्लम और थोड़ी बढ़ जाती है उस टाइम पे, क्योंकि जल्दी चीज़ें स्विच करना, हमारे बालों को अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलता है तो वो और जल्दी इन सारी चीज़ों में बढ़ते हैं। तो अभी मैं बताऊँ तो एटलीस्ट अंकल जी से पूछता हूँ कि मतलब इनकी मम्मी जी का क्या रिएक्शन था कि आप जा रहे हैं इनका हेयर ट्रांसप्लांट करवाने? ना वो बोले ठीक है, बच्चा जैसे खुश है उस हिसाब से करवा दीजिए उनका। करवा दीजिए। लग रहा है डर थोड़ा कुछ? हाँ मतलब आपके वीडियोस में मतलब देखे थे तो उससे मतलब है थोड़ा कि मतलब सब नॉर्मल ही होता है ओके वगैरह। ठीक है, अभी तो जस्ट हम शिवम को भी और अंकल को बस इतना बोलेंगे कि एटलीस्ट स्टे डाउन, थोड़ा सा काम रहिए। एटलीस्ट बेटर आप इनको बताऊं तो इनकी कंडीशन के हिसाब से अप्रॉक्सली इनको 4000 ग्राफ सजेस्ट किया गया है, बट अप्रॉक्सली उस टाइम पे हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पे कितने लगते हैं उस हिसाब से एक हाई डेंसिटी के साथ में जितने भी होंगे हम वो आपको वीडियो के लास्ट में भी जब इनका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा वो सारी चीज़ें हम आपको शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हम चीज़ें बताएंगे, और अंकल के साथ में भी जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक हम शेयर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका भी कोई ओपिनियन है कि आप भी इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हो या फिर आप अपनी फैमिली में भी ये सारी चीज़ डिस्कस कर रहे हो और उनका क्या ओपिनियन है आपके लिए कि वो मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो उसका भी ओपिनियन आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। और अगर ऐसा कोई डाउट है तो नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, आप अपने भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे कि कैसा रहा ट्रांसप्लांट, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। ओके, थैंक यू।